गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या मिल रहा है आपको। तो इसके लिए मैं कैंडल लाइट कर ले रही हूँ। तब तक आप यूनिवर्स का नाम लेते रहिएगा। और कैंडल मैंने लाइट कर ली है। आप जिन ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, उनसे प्रे ज़रूर करते रहें, उनका नाम ज़रूर लेते रहें। यहाँ पे देखिए फ्लेम में स्पार्किंग हो रही है और मुझे फ्लेम की जो टिप है, जो अपर साइड है, वो अभी मुझे डबल दिखी थी। ऐसा जैसे होता है ना कि यहाँ पे शैडो तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये फ्लेम है, लाइट है, लेकिन कोई एक चीज़ जैसी हो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही आकृति दूसरी दिखे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मिररिंग तो हो ही रही है। आपके पर्सन के साथ ज़बरदस्त मिररिंग हो रही है। और जब मुझे वो दिखा था, डबल फ्लेम मुझे दिखी थी, तो उसी टाइम पे स्पार्किंग भी हुई थी, यानी डिवाइन इंटरवेंशन भी हुआ था। तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग, आप तो अगर अवेकन है, डीएफ है और ये रीडिंग देख रही हैं तो अवेकन तो आप हैं ही। तो आप तो अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर ही रही हैं, साथ में आपके पर्सन को भी आपकी एनर्जी पिक कराई जा रही है। आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा आपके पर्सन को भी बताया जा रहा है, कि उनको गाइडेंस दिया जा रहा है। भले ही वो ये बात ना समझते हों, कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ना समझते हों, और भी चीज़ें जो आपने उनको बताई हों ना समझते हों, लेकिन उनको ये तो फील हो ही रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो इस 3D से बाहर का है। 3D मतलब इस संसार से बाहर की चीज़ें हैं आपके और उनके रिलेशनशिप में, ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। और फिर वो याद करते हैं कि आपने ऐसी कुछ बातें उनको बोली हैं, आपने हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको बोला हो। तो इस तरीके की बातें जब उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि हमारे रिश्ते में कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल रिश्तों में नहीं होता, जो इन सांसारिक रिश्तों में नहीं होता, तब उनका ध्यान जाता है आपकी उन बातों की ओर, जो बातें आपने उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बोली थी। तो यहाँ मुझे जो एनर्जी पिक हुई है बिगिनिंग से ही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ भी रहे हैं और खोजबीन भी कर रहे हैं। वो ये जानना भी चाहते हैं कि आपने जो कुछ उनको बताया था वो आखिर, मुझे मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो उनको कहा था वो सब सही है। मतलब जैसे आपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया, आपने उनको बताया कि हम दोनों एक ही सोल हैं, हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। अगर आपने इस तरीके की बातें उनको बताई हैं या कोड वर्ड में भी बताई हैं, तो वो ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ, मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कुछ कि हमारा रिश्ता अलग तरीके का है। और तब जब वो सोचते हैं कि अरे, जो मुझे भी जो फील हो रहा है, जो आपने उनको बताया कि ये सब मेरे पर्सन ने मुझे बताया था, और मुझे अब ऐसा फील होने लगा है, मुझे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सन जो सोचता है वो मैं सोचने लगता हूँ या लगती हूँ, या मैं जो सोच रही हूँ मेरा पर्सन कैसे फील कर लेता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहा था, तो ये हो सकता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, हो सकता है कि हम दो जिसमें एक जान ही हों। अभी तक अगर वो यूं ही आपसे कह दिया करते थे, मजाक में अगर वो ये बात बोल दिया करते थे, यूं ही पैम्पर करने के लिए, अगर आपको कभी उन्होंने ये बोला हो कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तो अब उन्हें ये बात सच होते हुए फील हो रही है कि जैसे आपने बोला है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि एक ही सोल होती है, दो बॉडी में होती है। तो उन्हें लग रहा है कि हाँ, शायद ऐसा है, क्योंकि कुछ उनकी लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, कुछ, या उन्हें आप, वो किसी एनर्जी में होंगे जो आपने पिक कर ली हो, और किसी तरीके से आपका मैसेज उन तक ऐसे पहुंच गया हो, या आपने बात कर ली हो, या आपके थ्रू अनजाने में ही ऐसा कुछ हो गया हो, जो वो उन्होंने सोचा हो कि अरे, मेरे मन में तो यही चल रहा था, अरे मैं तो यही चाहता था या चाहती थी, और मेरे पर्सन ने ऐसा कर दिया। तो उन्हें ये फील होने लगा कि नहीं, कुछ है का मीनिंग जो आपने कहा था कि हम ट्विन फ्लेम से एक ही सोल है दो बॉडी में। तो उन्हें ऐसा फील होने लगा कि हाँ, शायद जो आपने कहा था वही सच है। और फिर वो उस चीज़ पे कि ये सच है, तो मतलब एक अद्भुत जो क्यूरियोसिटी होती है वो उनके अंदर बढ़ गई है कि ओ माय गॉड, ये सच है तो बड़ी अद्भुत जर्नी है, बड़ा अद्भुत रिश्ता है हमारा। इस तरीके की, यानी वो जब जैसे वो, एक तरह से मैं ये कहूँ कि पानी की गहराई में जैसे जैसे उतरते जाते हैं ना, वैसे वैसे डूबते चले जाते हैं। ये जो प्रेम का सागर है, इसमें डूबना भी बहुत खूबसूरत होता है। ज़िंदगी की सफलता होती है अनकंडीशनल लव में, और भक्ति में अगर डूब जाए फिर तो जीवन सार्थक ही हो जाता है।
तो वो जैसे जैसे आपकी बातों की गहराई में उतर रहे हैं, वैसे वैसे वो और एक तरह से ये कहूँ कि खुश होते जा रहे हैं और उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है कि और जाने और जाने और क्या है और क्या है। मुझे नहीं पता कि इस ज़ुबान से ये शब्द क्यों निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरा जो लॉजिकल माइंड है वो ये कह रहा है कि आखिर ऐसा क्या है इस रीडिंग में, ऐसा क्या मुझे दिख रहा है जो ज़ुबान से ये चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। ज़ुबान से निकल रही हैं तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी की गहराइयों में उतर रहा है। और यहाँ मुझे इनिशियल ए दिख रहा है और इनिशियल ए काफ़ी दूर तक फैला हुआ दिख रहा है। तो मुझे जो इनिशियल ए दिख रहा है, इसकी जो दोनों आर्म हैं डाउन साइड से, एक आर्म दूसरी तरफ फैली हुई है और एक आर्म के मैं 3 डॉट्स और हैं जो दूसरी ओर थोड़ा दूर तक जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है या तो आपके पर्सन का इनिशियल ए हो या आपका इनिशियल हो। और मुझे ज़्यादा इंट्यूशन ये आ रहा है कि हो सकता है कि आपका इनिशियल ए हो या उन्होंने ही आपको कोई निकनेम दिया हो जिसका इनिशियल ए हो। तो ऐसे जो व्यूअर हैं जिनका ए से कोई कनेक्शन है, तो आपके लिए ये मैसेज स्ट्रांगली है कि आप अपने एक हाथ से, मैं अगर ये कहूँ कि आपकी भुजाएं इतनी बलिष्ठ हो गई हैं, इतना पावर आ गया है, इतनी लंबी हो गई हैं कि एक हाथ से तो आप अपना 3D संभाल रहे हो, अपना मटेरियल वर्ल्ड संभालने की भरसक कोशिशें कर रहे हो, दूसरे हाथ से, दूसरी साइड से आप अपने ट्विन को भी हीलिंग दे रहे हो। आप अपना ट्विन मीनिंग चाहे आप मैसेज से दे रहे हो, चाहे आप टेलीपैथी से दे रहे हो, या अगर आप कांटेक्ट में होंगे, आपकी बात हो रही होगी तो आप उस तरीके से हीलिंग दे रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना बहुत हाई लेवल का वर्क कर रहे हैं। आप 3D और स्पिरिचुअलिटी दोनों में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। कभी कभार थकान अगर होती भी होगी तो वो आप जैसे तैसे मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन आप कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आप अपने 3D पे भी फोकस्ड हैं और आपको ये भी ध्यान है कि ऐसा ना हो कि 3D को देखते देखते ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन को हीलिंग ना मिले। आपको अपने पर्सन को हीलिंग देने की भी पूरी फिक्र है कि ऐसा ना हो कि मैं हील होके आगे बढ़ जाऊँ तो बेचारा मेरा पर्सन क्या करेगा। आप अगर DF हैं तो आपको ये चिंता है कि मेरे DM उनको तो नहीं पता ना ये सब, वो कैसे हील होंगे, मेरी ही जिम्मेदारी है उनको हीलिंग देना। तो आप अपनी ड्यूटी, एक तरह से मैं ये कहूँ कि शक्ति जो है, DF शक्ति स्वरूपा होती हैं। तो आप, अगर मैं ये वर्ड बोलूँ कि आप पतिव्रता धर्म अच्छे से निभा रही हैं, क्योंकि 3D में कोई भी रिश्ते हों, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता जो होता है तो उनकी मैरिज तो कॉस्मिक मैरिज होती है, वो तो हो रखी होती है, डिवाइन के आंगन में हो ही चुकी होती है। तो आप उस रिश्ते को, जैसे माँ सीता ने निभाया था, राधा रानी ने निभाया था और माता पार्वती ने निभाया था, तो उस कॉन्सेप्ट पे आप चल रहे हो। आपको ये ध्यान है कि मेरे पर्सन, यानी DF के मन में बिगिनिंग में ब्लेमिंग रहती है कि मेरे पर्सन ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आप अपने पर्सन को ब्लेमिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव दे रहे हो। आप ये सोच रहे हो, आपको ये ख्याल है कि मेरा पर्सन कुछ भी करे, वो क्या जाने, उसने मुझे अवेकन करा दिया ना, ये उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा दी मेरे साथ। ये आप फील कर रहे हो कि उसने मुझे अवेकन कराया, उसके पुश से मैं अवेकन हुई ना, तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे भक्ति की राह पे लाऊं, ईश्वर के चरणों तक ले जाऊं। मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरा पर्सन तो मेरे प्रति सारी जिम्मेदारियां निभा चुका, शिद्दत से निभाई हैं। अब आपको ये नहीं लगता कि मेरे पर्सन ने मेरे साथ मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। इस एनर्जी में आप नहीं हो। आप इस एनर्जी में हो कि मेरे पर्सन ने मुझे डिवाइन से मिलाया, वो पुश दिया जो मैं डिवाइन की ओर जा पाई, डिवाइन की ओर जा पाया। तो इससे बड़ा ग्रेस मेरे लिए कौन कर सकता है? इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। और मेरे पर्सन ने मुझे जो ये पुश दिया कि मैं डिवाइन की ओर गई, तो इससे बड़ा तो कोई पुश हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा कोई ग्रेस नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पर्सन जो मेरे लिए वैल्यू रखता है वो कोई और रख ही नहीं सकता। इसलिए कुछ भी आपके पर्सन ने किया हो, लेकिन आप अपने पर्सन के लिए शिद्दत से डिवोटी हो। तो कैंडल मेरा हाथ चलने लगा था, इसलिए मैंने हटा दी है। अब मैं इसमें थोड़े से साइन भी देख रही हूँ। मुझे एक बहुत प्यारा सा साइन, मुझे एक फेरी दिख रही है, फेरी मतलब परी सी दिख रही है। और यहाँ साइन ऐसा फिगर सा बना हुआ है जैसे वो कुछ ऑफर कर रही है, कुछ दे रही है, किसी को कुछ दे रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं। और नियर फ्यूचर हो सकता है कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको कुछ ऐसा आ जाए आपकी लाइफ में, या तो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद जॉब चाह रहे थे। अगर आप DF हैं तो मनी ब्लॉकेज भी DF के साथ होता है, तो वो मनी ब्लॉकेज आपका हील होते हुए मुझे दिख रहा है। और क्योंकि एंजल्स दे रहे हैं ना, तो जिस बात की नीड है वो आपको ज़रूर मिल रही है। हो सकता है आपका कॉन्शियस लेवल इंक्रीज हो रहा हो सकता है आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होने वाले हों। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी सी फेरी, अगर आप देख पाएँ
अगर आपको यहाँ फील हो रही है कि ये हेड दिख रहा है और ये फिगर, ये बॉडी पूरी मुझे दिख रही है, तो मुझे, और ये थोड़ा सा हैंड इधर निकला हुआ दिख रहा है, तो ये फेरी है जो कि किसी को कुछ दे रही है और उधर से लेने वाला भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। और मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, मुझे मैंने उस टाइम नहीं बोला था, लेकिन मुझे बहुत बार कई ड्रॉप्स मुझे डबल 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 आते देखे हैं, कई ड्रॉप्स डबल आए हैं, कई ड्रॉप्स कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से। तो इस रीडिंग में रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ड्रॉप्स। मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं कैंडल नहीं रोक रही थी कि ड्रॉप साथ में आ जाए, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब तक मैं कैंडल मूव करती थी, जब तक जो जैसा भी माइंड में थॉट चल रहे थे, जैसा भी आ रहा था, लेकिन तब तक एक के ऊपर डॉट गिरते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि यूनियन, जो आप में से जितने भी व्यूअर हैं, मैक्सिमम व्यूअर्स का यूनियन हो रहा है। किसी का तो, मुझे तो मैरिज भी दिख रही है, किसी की, मतलब इतना ज़्यादा यूनियन मुझे दिख रहा है कि मतलब बिल्कुल क्लोज, जैसा आप यूनियन चाहते थे वैसा यूनियन। और किसी का ऐसा भी हो सकता है कि हारमोनियस यूनियन हो। तो जो जिस एनर्जी में है, जो डीएफ जिस एनर्जी में है, उस टाइप का यूनियन मुझे होते हुए यहाँ दिख रहा है। और मुझे एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। ट्रायंगुलर शेप जो होता है, जो बहुत शुभ होता है, हो सकता है आपका इससे कोई कनेक्शन हो। या ट्रायंगुलर शेप एक ये भी होता है कि थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हैं। कुछ व्यूअर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी से ये रेजोनेट करेगी कि कुछ व्यूअर ऐसे भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे होंगे कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का अब आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा हो, कि कुछ थर्ड पार्टी कुछ भी करती रहे, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो अब आप, मेरे लिए दुनिया मैटर ही क्या करती है, मेरे लिए मेरा ईश्वर मुझे मेरे अंदर मिल गया। इस एनर्जी में भी मुझे आप आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ट्रायंगुलर शेप भी दिखा और साथ में ये एंजल्स, मुझे ये फेरी दिख रही है कुछ देते हुए। तो इट मीन्स ये है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं भी, कि थर्ड पार्टी की से कभी कभी अगर आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, तो ये एंजल्स आपको निकाल ले जाएंगे। आप नियर फ्यूचर, अगर आप अभी इस एनर्जी में हैं कि कभी कभी थर्ड पार्टी की यादें आपको परेशान करती हैं, यादें मीनिंग कि मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो थर्ड पार्टी में हैं, तो वहाँ सब हैप्पीनेस है। तो इस एनर्जी में अगर आप हैं तो यूनिवर्स यानी एंजल्स आपको निकाल रहे हैं। और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये सब आपकी एनर्जी थी। अब मैं थोड़ा सा मैं डेक से एक दो कार्ड और ले लेती हूँ कि डेक से क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस हैं। मैंने डेक शफल करके रखा था ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं कुछ कार्ड ही लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी कार्ड। देखिए फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस, जो कि एनर्जी अभी निकल गया है, आपकी एनर्जी ऐसी निकल गया है कि एंजल्स आपको दे रहे हैं। तो एंजल्स आपको विजडम दे रहे हैं। ये कार्ड जो है विजडम का है, आपको विजडम मिल रही है। आपको बिल्कुल, आप तुरंत समझ जाते हो कि कौन सा व्यक्ति किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है, वो क्या चाहता है। आप तुरंत, आप क्विक एक्शन ले पा रहे हो। अभी तक आप कंफ्यूज होते थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होते, आप क्विक एक्शन लेते हो कि हाँ, और क्विक रिप्लाई करते हो कि मतलब अब आप किसी को भी टॉलरेट नहीं कर रहे हो। जो नेगेटिव एनर्जी है, जिसने नेगेटिव कुछ बोला, दो टू का आप जवाब दे रहे हो, दो टू का अपने उससे निकल पा रहे हो आप वहाँ से। तो और नेक्स्ट कार्ड लिया है मैंने, ये एनर्जी, ये कहीं ना कहीं एनर्जी जो 5 ऑफ कप्स की है। तो अगर आप इस एनर्जी में हो, आप कभी कभी सैड हो रहे हो, तो ये तो कुछ व्यूअर ऐसे हो सकते हैं जो इस जर्नी के मिड में हो। तो जब अगर मिड में होंगे इस जर्नी के, तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मन अपसेट हो जाता है, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी हो रही होती है वो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो, आप तो इस तरह से हील नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं तो इस तरह से हील नहीं हूँ, तो वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आप ये सोचिए कि अचानक से अगर आप होते हैं कि आप अभी अच्छे खासे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से आपको ये समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है। आपके 3D में कोई अगर रीज़न दिख रहा है, तब तो वो आपकी एनर्जी है। अगर आपको 3D में दिख रहा है कि इस वजह से ये हो गया, इस वजह से मैं थोड़ा अपसेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, फिर वो आपकी एनर्जी है। लेकिन आपको 3D में कोई रीज़न नहीं दिख रहा, फालतू में ही आपका मन अपसेट है, फालतू में ही आपका मन किसी से बात करने का नहीं कर रहा, फालतू में ही आप सोच रहे हो कि नहीं आप छोड़ो, मुझे अकेले बैठना है, मैं थोड़ी देर खुद से बात करूँगा। अगर ये आप फालतू में बेवजह अगर आप ये सोच रहे हैं, तो फिर ये एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। फिर आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको समझाने में, मनाने में देर कर दी, आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। इस बात का उन्हें फियर भी हो और इस बात की उन्हें डाउट है कि शायद आप जा चुके हो और आपके प्यार पे उन्हें भरोसा है। बट ये उन्हें पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको समझने में, आपको अपना कप ऑफर करने में वो देर कर दी, या फिर वो देर कर रहे हैं।
इस तरीके की एनर्जी उनकी है। अगर आप सैड एनर्जी पिक कर रहे हो, बेवजह पिक कर रहे हो, आपकी 3D में कोई ऐसा रीजन नहीं हो रहा है, बेवजह पिक कर रहे हो, तो फिर वो आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन इस एनर्जी में, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब ये सिनेरियो खत्म हो, अब ये सिनेरियो खत्म हो और मेरे पर्सन से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो वो बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब सब कुछ रिजॉल्व हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। एक और कार्ड मैं पिक कर रही हूँ, देखती हूँ इसमें क्या एनर्जी है। ये देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, यानी इतनी हैप्पीनेस की, ये इस एनर्जी से निकलेंगे आप दोनों ही निकले। मैं दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप DF हैं तो ज़रूर आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर रहे होंगे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे देखिए कि एक तो पहला कार्ड तो हाई प्रिस्टेस आया। हाई प्रिस्टेस मीन आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क और डिवोशन जो कुछ भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जो आप एनर्जी पिक कर रहे हो, जो सैड एनर्जी आपकी है, वो आपके पर्सन की एनर्जी है। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी पिक नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हो। आप अगर अपसेट हो, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप अपसेट नहीं हो, आप अपसेट अगर हो तो आप अपने पर्सन की वजह से अपसेट हो, उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। लेकिन नंबर 5 है तो ये चेंज आएगा, और चेंज देखिए क्या आ रहा है। नंबर 5 होने की वजह से इस एनर्जी से आप निकलोगे। और अगर आप निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा पर्सन सैड एनर्जी में तो क्या करूं उसके लिए, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो सिंपल सा है, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे ये प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, हम दोनों को पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में लाइए, हम दोनों का जो हृदय है वो भक्ति से भर दीजिए, आप परम शांति से भर दीजिए। ये चीज़ आप दोनों के लिए मांगिए। देखिए अगर आप सिर्फ अपने लिए यूनिवर्स से मांगे कि हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकाल लीजिए, मेरा पर्सन सैड एनर्जी में है, मुझे इस एनर्जी से निकाल लीजिए, तो आप क्या होगा कि ईश्वर तो आपको निकालेंगे लेकिन आपका पर्सन फिर सैड एनर्जी में है, वो तो फिर आपको एनर्जी पिक होगी, तो बार बार आपको उनकी एनर्जी पिक होती रहेगी, बार बार वो आपको खींचते रहेंगे, तो ऐसे आप हील नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप ये प्रे कर लेते हैं कि हे ईश्वर हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, तो इधर भगवान आपको निकाल लेंगे, उधर आपके पर्सन को निकाल लेंगे, और दोनों तुरंत हील हो जाओगे। विद इन 1 मिनट आप दोनों हील हो जाओगे। मैंने 1 मिनट बोल दिया, लेकिन जब बोलते हैं, दिल से पुकारते हैं, तो भगवान तो उसी पल कर देते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकालने के लिए ईश्वर से ये प्रे कीजिए, हे ईश्वर हम दोनों को इस सैड एनर्जी से निकालिए और हमें इस हैप्पीनेस की एनर्जी में दीजिए, जो कि आप करने वाले हो सकता है रीडिंग देखते ही आप करो, और नहीं तो हो सकता है आपने किया भी हो और आगे करोगे। आपको जब भी अपने पर्सन की कोई नेगेटिव एनर्जी यानी एग्रेसिव एनर्जी फील हो, या लस्ट एनर्जी फील हो, या किसी और तरीके, जैसे भी अगर सैड एनर्जी फील हो, होपलेस एनर्जी फील हो, फियर की एनर्जी फील हो, जैसी भी एनर्जी पिक हो आपको अपने पर्सन की, तो तुरंत यूनिवर्स से ये प्रे किया कीजिए, हे ईश्वर हम दोनों को निकालिए। जब आप दोनों की बात करेंगे तो तुरंत उधर आपका पर्सन हील होगा, इधर आप हील हो जाएंगे। और देखिए हील हो रहे हो, और हील होने के बाद वो क्या रहा है, देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी में आ रहे हैं आप दोनों द वर्ल्ड की एनर्जी में आ रहे हो। इतनी मतलब आप दोनों का रिश्ता इस तरह से संभल रहा है, आपका रिश्ता इस तरह से प्रोटेक्टेड है। देखिए इसमें गार्लैंड बना हुआ है, प्रोटेक्टेड है, एक तरह से विक्ट्री मिल रही है आपके रिश्ते को। तो इतना खूबसूरत रिश्ता आपका होने वाला है, ज़रूर होगा। और इसका बॉटम ऑफ द डेक देखिए, इसका बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और जरा सेकंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ किंग ऑफ कप्स। आप स्वॉर्ड लेके बैठे हो, तो मैं ये जरूर कहूँगी स्वॉर्ड लेके बैठो ऐसे लोगों के लिए जो अनकंडीशनल लव को डिजर्व नहीं करते। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने पर्सन के लिए स्वॉर्ड लेके मत बैठो, क्योंकि वो तो आपके लिए कप लेके बैठे हैं, वो आपके लिए कप लेके बैठे हैं, इस एनर्जी में हैं, तभी वो सैड हैं, तभी वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखे थे कि उन्हें लग रहा है कि आप ये कप आप लोगे नहीं, क्योंकि सेकंड बॉटम ऑफ द डेक में ये कप था, आपके पर्सन ये कप लेके बैठे हो, आप ये स्वॉर्ड लेके बैठे हो। तो अपने स्वॉर्ड को थोड़ा साइड में रखिए और इनका कप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये कप आप ही के लिए है। तो यहाँ में ये सजेशन ज़रूर है। और मुझे ये जो नोकझोंक हो रही है, प्यार नोकझोंक, ये प्यार तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि प्यार वाली नोकझोंक है, आपको कप ऑफर करेंगे तो आप स्वॉर्ड दिखाओगे कि अरे अब आप दे रहे हो मुझे कप, कितना मुझे तरसाया, अब तो मैंने स्वॉर्ड ले लिया, अब मुझे लव चाहिए नहीं, अब तो मुझे स्वॉर्ड अच्छी लगती है। तो नहीं, अपने पर्सन पे तरस खाइए। वो जब आपको लव ऑफर करें, वो कप लेके आएँ, या किसी तरीके से आपको फील हो रहा है, मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, तो उनके लिए यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उन्हें संभालिए, उन्हें हीलिंग दीजिए। क्योंकि ये जो कप लेके बैठे हैं, ये आपके लिए लेके बैठे हैं। आप स्वॉर्ड लेके बैठे हो, आप वो कप लेके बैठे हैं। देखिए कंपैरिजन देखिए, आप क्या हो वो क्या है। स्वॉर्ड को थोड़ा साइड में रखिए, अपने पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए। आपके पर्सन बहुत खूबसूरत एनर्जी में है। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी का रीयूनियन बहुत जल्दी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।